लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये खबर है इसी अल्फला यूनिवर्सिटी से, इसी अल्फला यूनिवर्सिटी जिसके ठीक हम बाहर खेतों के बीच खड़े हुए हैं, इसी अल्फला यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल की कमरे नंबर 13 से एक डायरी बरामद हुई है। कमरा नंबर 13 में ये डायरी बरामद हुई है, उसमें कोड वर्ड लिखे हुए हैं। कोड वर्ड क्या क्या लिखे हुए हैं ये हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए जो कोड वर्ड लिखे हुए हैं उसमें शिपमेंट लिखा है, पैकेज लिखा हुआ है। शब्द का इस्तेमाल ये लोग अक्सर किया करते थे कोड वर्ड के तौर पर। और देखिए खेतों के बीच इस यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में ये साजिश रची जाती रही, कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। इस डायरी के अलावा एक डायरी और मिली है जो डॉक्टर मुजम्मिल का कैंपस के बाहर कर था। कैंपस के बाहर जो कमरा था वहां पर भी एक डायरी मिली है। उस डायरी में क्या कुछ है इसके लिए हम अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का रुख कर लेते हैं। मुकेश, इस डायरी में किस तरह के कोड वर्ड छिपे हुए हैं और क्या इनको डिकोड करने की शुरुआत हो चुकी है? मुकेश को आवाज नहीं जा रही, चलिए हम अपने सहयोगी रवीश के पास चलते हैं। रवीश उसी कंदावली गांव में है जहां पर अभी भी रेड इको कार खड़ी है और डॉक्टर मुजम्मिल जो है इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे, इसी अल्फला यूनिवर्सिटी के कमरे और कैंपस के बाहर के कमरे से दो डायरियां मिली हैं, इसमें कुछ कोड वर्ड हैं। रवीश, ये जो कोड वर्ड हैं कौन कौन से कोड वर्ड हैं और उनको डिकोड क्या सुरक्षा एजेंसियों ने कर लिया है? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार 3 दिनों से मुजम्मिल के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की टीम से लेकर और हरियाणा क्राइम ब्रांच जो एटीएस है, यूपी की भी एटीएस इसमें शामिल रही है जांच में। तो निश्चित तौर पर एक जो डायरी मिली है उसमें ऑपरेशन शब्द का जिक्र किया गया है। ऑपरेशन मतलब यही है कि जिस तरीके का अभी धमाका आपने देखा कि कितना भयानक धमाका था और पैकेज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उससे जो अंदेशा है वो ये जताया जा रहा है कि पैकेज का मतलब विस्फोटकों की जो डिलीवरी है उससे जुड़ा हुआ है। और उस डिलीवरी में किन किन चीज़ों की बात सामने आ रही है। अब आप सोचिए कि जो फतेहपुर तिगा गांव है वहां पर न सिर्फ 29 किलो विस्फोटक बल्कि असॉल्ट राइफलें मिली, 20 जो है वो जो डेटोनेटर हैं वो मिले हैं, वॉकी टॉकी मिली है। तो एक पूरा जो है वो बाकायदा वहां पर कमरा लिया गया। अब आप इससे समझ सकते हैं कि मुजम्मिल कितना शातिर है। वो रहता था अल्फला कंपाउंड के अंदर, मीटिंग वहां करता था, लेकिन अपने जो विस्फोटक हैं उनको छुपाने के लिए उसने 2 जगह का इस्तेमाल किया। एक जगह जो है यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है, मद्रासी लॉज है, वहां पर कमरा नंबर 15 एक पड़ता है। उस कमरा नंबर 15 में वो उसमें जब उसकी तलाशी ली गई, मैं उस कमरे को मैंने देखा है, उसमें कोई सामान नहीं था, बस उसमें 2 कंबल रखे हुए थे और कुछ और सामान रखा हुआ था, उसको वहां से बरामद किया गया। तो ये बहुत ही शातिर मुजम्मिल था और उमर ने जो धमाका किया वो मुजम्मिल के गिरफ्तार होने के बाद में उमर जो है वो अपनी गाड़ी लेकर और फिर वो दिल्ली की तरफ में भागा। और जी विकास, ठीक है रवीश, आतंक के ठिकाने अल्फला यूनिवर्सिटी के एक अपडेट और दिल्ली धमाके से जुड़े एक अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे, रवीश से अपडेट लेते रहेंगे। देखिए हमारे साथ हम मनोज्ञा लोईवाल हैं, मुकेश सिंह सेंगर हैं, रवीश रंजन शुक्ला भी बने हुए हैं, शुभांग सिंह भी बने हुए हैं। लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी है, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आतंक के ठिकाने और दिल्ली धमाके से जुड़े हुए सबसे तेज और सबसे पहले अपडेट सिर्फ एनडीटीवी पर।